Hello students, I am R.K. Singh and I teach chemistry and bio in my own coaching center, Scientific Approach. You can join, like and share my videos as well. I am there also in Facebook and YouTube page, right? आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म अ केमिकल फॉर्मूले, केमिकल कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, हम आज उसकी जानकारी आपको देंगे। उम्मीद है इससे आपको आने वाले समय में केमिकल फॉर्मूला बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो बिफोर आई स्टार्ट वी शुड नो अबाउट कैटायन एंड अनायन, राइट? तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एवरी केमिकल फॉर्मूले कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड अनायंस। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अनायंस का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, राइट? अब जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है लर्न करने में कि सर हम बच्चे कहते हैं कि सर हम कैसे याद करें, कैसे रटें हम। तो मैं बिल्कुल आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप केमिकल फॉर्मूला को लर्न करें, रटें, आप समझने की कोशिश करिए। अब वो कैसे, वो मैं आपको आज तरीका दे रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये समझना है कि एवरी केमिकल फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। तो मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड स्टार्ट्स विद कैटायन एंड एंड्स विद अनायन। इसका ये मतलब हुआ कि हर केमिकल फॉर्मूले में कैटायन सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है। अगर हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल्स दिखाएं जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को याद भी रहता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या हम आपसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, या हम आपसे कहते हैं H2SO4। अब इसमें आप ध्यान से देखिए एक चीज कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो यहां सब में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बारे में हम कम से कम इतना तो समझते हैं एटॉमिक नंबर के ख्याल से कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी जो वैलेंसी उससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि इनकी वैलेंसी जो है वो +1 है, राइट? तो अब अगर हम दूसरे केमिकल कंपाउंड की बात करें लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, हो सकता है आपको इसका एटॉमिक नंबर ना याद हो, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको तो 100% याद करना ही होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है YouTube में 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। आप वहां से जाके उसको लर्न कर सकते हैं, वहां से आपको आसानी भी होगी एटॉमिक नंबर लर्न करने में। और एटॉमिक नंबर आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी केमिकल फॉर्मूला बनाने में, ओके? अब अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 2882, और शेल का नंबर है KLMN। हम इस शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को, और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक चीज यहां मैं आपको रिमाइंड कराना देना चाहूंगा कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत जरूरी होगा। और दूसरी बात कि अगर आपको यह पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेके 4 तक है किसी भी एलिमेंट में, तो वही उसकी वैलेंसी होगी, पहली चीज। एंड इफ their valence electrons are 1 2 3 it means they all are metals। यूनिवर्सल लॉ है, ये आप याद कर लीजिए या आप इसको समझ लीजिए। और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 इट मींस दे आर नॉन मेटल्स, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, और उनकी जो वैलेंसीज होगी वो निगेटिव में होगी, एंड दे फॉर्म्स अनायन। तो अब ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 है तो वही उसकी वैलेंसी है, और इस ख्याल से कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। और यही वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, करेक्ट? अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है हमारा
वो है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। पहला शेल हमारा K, दूसरा शेल हमारा L और आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है विच इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन जब आप देंगे तब ये ऑक्टेट फॉर्म करेगा और इस लिहाज से इस ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, राइट। अब बात आती है कि हाउ विल दिस केमिकल कंपाउंड फॉर्म्स। तो हम बेसिकली क्रिस क्रॉस करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। कैल्शियम की +2 वैलेंसी, -2 इज ऑफ ऑक्सीजन। अब चूंकि ये कॉमन वैलेंसी है तो ये कॉमन वैलेंसी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब अगर एक चीज तरीका और भी यहां समझने के लिए, अगर वैल्यूज यहां कोई भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में किसी भी केमिकल कंपाउंड में, तो इसका मतलब उन दोनों की वैलेंसी क्या है, सिमिलर है। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की बातें बताएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए छोटा छोटा बना रहा हूं ताकि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकें यूट्यूब से, फेसबुक से और आप समझ सकें। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।